नमस्कार दोस्तों, यदुराज एकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। अब हम इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं वो सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड है। ठीक, तो जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो दो तरह से हो सकता है, लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास एक लिक्विड्स इन लिक्विड्स या सॉलिड्स इन लिक्विड्स है। अब जब सॉल्यूशन बनता है तो उसके हमारे पास दो कंपोनेंट है। यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो उनमें से एक वोलाटाइल भी हो सकता है या दोनों भी वोलाटाइल हो सकते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है जिसके इजिली वेपर बन जाए। ठीक है, वोलाटाइल मीन्स वोलाटाइल मीन्स समथिंग विच मेक्स इजिली, जिसके वेपर आसानी से जिसके वेपर हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला केस है उसमें हम टू वोलाटाइल लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे यार, राइट। टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ध्यान देना, ठीक है ना। तो टू वोलेटाइल लिक्विड्स को आपने एक क्लोज कंटेनर में रख लेना है, क्लियर। ठीक, अब और उसको हम समझेंगे राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, उस चीज को भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब हमारे क्या है, जब हमने दो वोलेटाइल लिक्विड्स को एक कंटेनर में रखा दोस्तों, तो दोनों के ही वेपर बनेंगे। दोनों के वेपर ऊपर जाएंगे वेपर फेस में और अपना प्रेशर क्रिएट करेंगे। एक का प्रेशर P1 है और दूसरे का प्रेशर P2 है। वेपर प्रेशर है, P1 इज ए वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P2 इज ए वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट एंड P2 इज द सम ऑफ P1 एंड P2। ओके, अब ये जो ये P1 जो है ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है पहले कंपोनेंट का, और P2 है पार्शियल प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का। ओके, देन राउल्ट्स लॉ हमारा क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि जो P1 है वो अपनी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, राइट। तो एज पर राउल्ट्स लॉ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 नॉट X1। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिया यहाँ पे, P1 नॉट। नाउ व्हाट इज P1 नॉट? P1 नॉट ये केस है जब हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया। इस कंपोनेंट में सारा का सारा सिर्फ कंपोनेंट 1 है, ये कंटेनर है, ये लिक्विड फेस है और ये वेपर फेस है। तो इसमें जो टोटल प्रेशर आ रहा है हमारे पास वो P1 नॉट का है, यानी कि सिर्फ वन कंपोनेंट के जो वेपर्स बन रहे हैं उनका प्रेशर है। ऐसे ये जो सेकंड केस है हमारा, ये सेकंड कंपोनेंट है हमारा और इसके यहां टोटल प्रेशर हमारा P2 नॉट बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर ये नया एक कंटेनर लिया, उसमें अब हमारा जो PT है वो P1 प्लस P2 आएगा, P1 नॉट प्लस P2 नॉट नहीं आएगा, याद रखना। अब ये जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड जो P2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 एज पर द राउल्ट्स लॉ। तो P1 आ गया P1 नॉट X1, P2 आ गया P2 नॉट X2। नाउ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है P1 प्लस P2। तो P1 की जगह हमने X1 प्लस P1 नॉट लिख दिया, P2 की जगह हमने लिख दिया X2 P2 नॉट। अब दोस्तों एक मोल फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या होता है 1। तो X1 की वैल्यू, यानी मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, X1 प्लस X2 इक्वल टू
1। तो x1 की वैल्यू होगी 1 माइनस x2 जो हमने यहाँ पे रख दी और इसको रीअरेंजमेंट किया, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो P टोटल आ गया P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। सो P टोटल x2 के रिलेशन की फॉर्म में आ गया। अब इस सिचुएशन को हमने इस ग्राफ के द्वारा शो किया यहाँ पे डायग्राम के द्वारा। अब देखिए जब x1 1 है तो सारा का सारा प्रेशर P1 नॉट का है। ये कौन सा है केस? ये वाला केस। जब हमारा सिर्फ अकेला सॉल्वेंट 1 प्रेजेंट है तो सारा का सारा, जब इस वाले में x1 1 है, x2 तो है ही नहीं, इट इज नॉट प्रेजेंट देयर। सेकंड केस क्या है? x1 है 0 है और x2 1 है, तो ये केस है आपका दिस वन, राइट। इसमें आपका x2 1 है, यानी कि सारा का सारा x2 ही है। ओके, तो आपका ये P2। अब हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि P2 नॉट की वैल्यू P1 नॉट से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है दोस्तों, जब x1 घट रहा है और x2 बढ़ रहा है, x1 1 से घटता 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 0 हो गया और x2 0 से बढ़ता 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 1 हो गया। तो प्रेशर आपका जो टोटल प्रेशर है वो पहले केस में तो इस वाले केस में तो P1 नॉट है ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और एंड में P2 नॉट बन गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? P2 नॉट। ओके, तो P टोटल जो आपका आएगा उसकी वैल्यू P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में होगी। इट लाई बिटवीन P1 नॉट एंड P2 नॉट। ये हमारा ग्राफ हमें यहाँ पे बताता है। ये इतना से ही डेरिवेशन है आपका, बस दैट्स। और ये फॉर्मूला अभी हमें न्यूमेरिकल में यूज हुए, अभी हम करेंगे वहां पे न्यूमेरिकल में। नाउ एक और कंपोनेंट है, एक और है यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कंपोजिशन है, एक लिक्विड फेस में और एक वेपर फेस में। जो लिक्विड फेस में है कंपोजिशन वो x1 x2 है। जो वेपर फेस में है वो उसकी हमने बात नहीं की अभी तक, अब उसकी बात करेंगे हम। जो वेपर फेस में कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन है, जो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का वो y1 है और जो दूसरा है वो y2 है। ठीक है, अब ये आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर P1 है वो आएगा y1 इंटू P टोटल, जो पार्शियल प्रेशर P2 है वो आएगा y2 इंटू P टोटल। कहने का मतलब ये है कि जो मैं पार्शियल प्रेशर P1 को P टोटल से डिवाइड करूंगा तो पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा वेपर फेस में। मैंने क्या कहा, जब मैं P1 को पार्शियल प्रेशर P1 को टोटल प्रेशर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस y1, और इसी तरीके से जब मैं P2 को डिवाइड करूंगा P टोटल से तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन आएगा सेकंड कंपोनेंट का इन वेपर फेस। क्लियर? यहां पे हमारे पास ये, अभी ये न्यूमेरिकल में आपको समझाता हूं। ठीक है, अब रॉड्स लॉ जो है एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। दोस्तों हेनरी लॉ की जो इक्वेशन थी वो ये थी, ठीक है, दिस वन। ये P पार्शियल प्रेशर था जो लिक्विड के ऊपर होता था और ये मोल फ्रैक्शन था जो वेपर फेस, जो वेपर डिसॉल्व हो जाते थे लिक्विड में, है ना। तो P वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका KH आता था। जो रॉड्स लॉ है वो भी यहां पे क्या कहता है, P1 है X1 इंटू P1 नॉट। कुछ फर्क दो, यहां पे जो KH की जगह P1 नॉट आ रखा है बस आपके रॉड्स लॉ में। तो जो रॉड्स लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, ठीक है। KH बिकम्स इक्वल टू P1 नॉट। बस आपने इतना इसमें समझना है। आइए दोस्तों हम फिर अब समझते हैं इस न्यूमेरिकल को, एग्जांपल नंबर 2.5। अब यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर दे रखा है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है। 200 mm इसको मैंने P1 नॉट कह दिया, 450 इसको मैंने P2 नॉट कह दिया, ठीक है। ये जो वेपर प्रेशर है ये हमारा ये वाला केस है, ये वाला, जब ये अकेले अकेले प्रेजेंट है, हमने सोल्यूशन नहीं बनाया। ओके, उसके बाद हमें ये कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ दिस एंड दिस। अब मैंने कि हमने सोल्यूशन बना दिया, वो हमसे P टोटल पूछ रहा है यहाँ पे, ही इज आस्किंग अबाउट अस P टोटल। P टोटल पूछ रहा है हमसे, तो P टोटल कैसे निकालेंगे दोस्तों, है ना, उसको फिगर आउट करना है। अब CH2Cl2 का मोलर मास इतना है, CaCl3 का मोलर मास इतना है, मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स फिगर आउट कर लिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास को 40 डिवाइडेड बाय 85, ये इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स आ गए,
दूसरे वाले कंपोनेंट के, तो दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल। अब हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिए इसके लिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में पी टोटल का जो फॉर्मूला था वो था P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। X2 की वैल्यू ये है आपकी, हाँ ये दिस इज अवर X2, ये X2 इसको ले रहा है, इसको CH2Cl2, ये आपका X2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, इसको ये कंपोनेंट 2 ट्रीट कर रहा है, ठीक है, वो उसकी मर्जी। तो यहां पे हमने किया P2 नॉट की वैल्यू डाल दी, P2 नॉट हमारा ये 450 राइट, P1 नॉट हमारा 200 है, P1 नॉट हमारा 200 है, ये डाल के हमने P टोटल की वैल्यू सॉल्व कर ली। क्लियर, ये बहुत ही आसान है। उसके बाद उसने हमसे और क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब मैंने जो ये आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला यहां पे लगेगा। P1 को हमने P टोटल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले आपने P निकालना है, P कैसे निकलेगा, P2 कैसे निकलेगा और P1 कैसे निकलेगा। P2 निकलेगा मोल फ्रैक्शन इंटू PT, P1 नॉट। आपको अगर ये फॉर्मूला यहां पे देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, दिस वन। आपको तो निकालना है ना पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। तो दोस्तों यहां पर ये जो P2 है वो मोल फ्रैक्शन इंटू इसका प्रेशर, ये 415 आपको दे रखा है, 415, ठीक है। 415 को इसके हमने मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। मोल फ्रैक्शन है इसका CH2Cl2 का 0.47, इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखिए आपने 0.47 को हमने मल्टीप्लाई किया एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हमने ये नहीं लेना, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.47 इज नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास ये है मोल फ्रैक्शन, ये है हमारा X2, ये है हमारा X2 को 0.688 को हमने 450 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया सेकंड कंपोनेंट का। और इसी तरीके से जो ये 0.312 है X1 यानी पहले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है, उसको उसके प्रेशर से मल्टीप्लाई किया P1 नॉट से, हमारे पास पार्शियल प्रेशर P1 आ गया। अब हमने क्या करना है, P1 को इसके वाले CH2Cl2 को, ये जो हमारे पास प्रेशर है 285.5 को P टोटल प्रेशर से डिवाइड कर देना है। टोटल प्रेशर आपका कितना आया था, टोटल प्रेशर था आपका ये 347.9 mm, इससे डिवाइड कर देना दोस्तों। ये जो आपने फिगर आउट किया ना 285.5, इसको इससे डिवाइड कर देना है, 62.4 को भी इससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये y आ जाएगा। y कैसे आएगा ना, ये देखो y कैसे आएगा, y1 कैसे आएगा, P1 को P टोटल से डिवाइड करना है और P2 को P टोटल से, तो y2 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन फिगर आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ।